एंड आई की पावर हमने डिस्कस किया था कल, एंड this the square root of a negative number. We were discussing this thing. So let's move forward. Right. So this thing I have explained. So therefore the square root of minus 3 are root 3i and minus root 3i. Again, the symbol of minus root 3 is meant to represent root 3i. Only minus root 3 is equal to, therefore, root 3i. So generally a is a positive real number. Root of a minus a can be written as root of a this like this. So इसको मैं बता देता हूँ क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे. So they want to say that अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट ऑफ, अगर अंदर लिखा है रूट ऑफ -2, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 इंटू -1, राइट. सेपरेटली रूट भी लगा सकते हैं 2 के ऊपर भी और -1 के ऊपर भी. और ये रूट ऑफ -1 क्या होता है? ये आयोटा से डिनोट किया था. सो वो ये कहना चाहते हैं जैसे -√2 को √2i भी लिख सकते हैं, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. एंड सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि √3 -√3 को, इन्होंने -√3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू आई. -√a को, ए कोई नंबर है तो उसको √a इंटू आई. सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, राइट. I hope this thing is clear to you all. Now look at this here on the screen. So we know that root a, root b equal to root ab for all positive real numbers. This results also true whether a is greater than 0, b is less than 0, or a is less than 0 and b is greater than 0. What is if a is less than 0 and b is less than 0? अगर दोनों ही 0 से छोटे हो जाएं. So let us examine that. सो आई स्क्वायर देखते हैं. आई स्क्वायर देखिए भी 0 से छोटा है, रूट ऑफ -1, और ये भी रूट -1 बोथ आर लेस देन 0. तो इस कंडीशन पे हम लोग देख रहे हैं जब ये 0 से छोटे होंगे तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या? सपोज मैं बताता हूं यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर. आई स्क्वायर हमें फाइंड करना है. ये कह रहे हैं रूट के अंदर अगर दोनों नंबर 0 से छोटे हैं तो 0 से छोटे -1, ठीक है. इनको क्या लिख सकते हैं? इनको रूट के अंदर लिख सकते हैं, दोनों को सिंगल रूट के अंदर. ये क्या आ जाएगा? √1. √1 क्या होता है? इज इक्वल टू 1, राइट. आई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप देखें आई स्क्वायर क्या आता था हमारा. व्हाट इज आई स्क्वायर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? इट्स -1, राइट. आई स्क्वायर -1 होता था. लेकिन अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर मैंने आई की जगह पे रखा √1 आई स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू आई, लाइक दिस. इनसाइड द रूट रखा तो इट बिकम √1, इस कम्स आउट टू बी 1. सो इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो विच कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर? Which contradiction is there? In fact, I square is -1. So therefore, root of a, एक यहाँ पे conclusion हमने निकाला, root of a into root of b is not equal to root of ab if both a and b are negative real numbers. Further, if a and b is 0, then we clearly says that root of ab equal to 0. तो एक conclusion यहाँ पे हमने किया है. तो जो root of ab होता है ना आपका, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है root of ab, इस तरह से इसको सेपरेटली आप रूट पुट कर सकते हैं. लेकिन इसकी कंडीशन ये है, ये जब a अगर 0 से छोटा है और b भी 0 से छोटा है, राइट. सो देन दिस कंडीशन इज नॉट इक्वल इफ दिस कंडीशन डू नॉट सेटिस्फाई. ये सेटिस्फाई नहीं करती है इफ a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, राइट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अगर मैं यहाँ पे बोलूं रूट ऑफ -2 and root of -3 is equal to root of 6, no, it's do not satisfy this condition. ये इक्वल नहीं है, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अभी इक्वल क्यों नहीं है अभी बता देता हूं.
तो ये जो कंडीशन है ये नेगेटिव नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। अब देखो रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इसकी एलएचएस ले लूं मैं और इसको सोल्व करूं तो ये है रूट ऑफ -2 और ये है रूट ऑफ -3। रूट ऑफ -2 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ -2 को लिख सकते हैं √2i, अभी देखा हमने, और इसको लिख सकते हैं √3i, राइट। √2 एंड √3 6 आएगा और ये आएगा i का स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो ये आएगा -√6, ये -√6 आएगा। लेकिन हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, +√6 आ रहा है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो डू नॉट सेटिस्फाई, इट डू नॉट सेटिस्फाई। ये सेटिस्फाई नहीं करती है प्रॉपर्टी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। किसके लिए, जब दोनों नंबर 0 से छोटे हो। आई होप दैट थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस आइडेंटिटी हियर, आइडेंटिटी। सो वी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अगर Z1 Z2 का स्क्वायर करना है, सो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 2Z1, ओके, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी तरह से वर्क करता है। सो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, लाइक दिस। तो इसको प्रूव कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। तो देखो इसको Z1 प्लस Z2 लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किए, Z1 को इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ और Z2 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ओपन कर दिया ब्रैकेट। ये Z1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, Z1 लाइक दिस। तो इसको ये देखो Z1 Z2 लिख लिया इसको, तो इट्स बिकम 2Z1 Z2 होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे Z1 माइनस Z2 को भी सेटिस्फाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2 का क्यूब, Z1 क्यूब 3Z1 स्क्वायर Z2, 3Z1 Z2 स्क्वायर और Z क्यूब होता है। Z1 माइनस Z क्यूब का फॉर्मूला सेम ऐसे ही होता है, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर को Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 रख सकते हैं, राइट। In fact, many other identities which are true for all real numbers can be proved to be true for all complex number, right? तो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इस पे भी अप्लाई होते हैं। Now this is a very important thing we are going to discuss now. The name of this topic is modulus and conjugate of a complex number. तो एक होता है modulus, एक होता है conjugate, right? So let me explain this thing to you. What is modulus and what is conjugate? तो सबसे पहले मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देन आई विल कनेक्ट विद दैट थिंग्स रिटन ऑन द स्क्रीन। एक एग्जांपल लिया, एक मैंने लिया Z, ठीक है, और ये मैंने लिया 3 प्लस 2i, ठीक है, 3 प्लस 2i। तो इसका जो मॉडुलस हमें फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो मॉडुलस को जो डिनोट करते हैं वो Z ऐसे ब्रैकेट्स में लाइक दिस, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। जैसे मॉडुलस फंक्शन को डिनोट करते हैं, दिस इज द मॉडुलस ऑफ Z। सो लाइक दिस वी डिनोट इट। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 3, उसका स्क्वायर करना है प्लस, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो जो इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा 9 + 4 13, रूट ऑफ 13। सो दिस इज द एग्जांपल हाउ टू फाइंड आउट द मॉडुलस, राइट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को कैसे फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट बेसिकली, कॉन्जुगेट को भी बता दूं मैं इस एग्जांपल से, तब आप कनेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन से होता क्या है। कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है, Z बार से ऊपर आ जाता है बार, ऐसे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें होता क्या है कॉन्जुगेट में, जो आई वाली टर्म है, आई वाली जो टर्म है इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करना है। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2i, इनके बीच में कैसा साइन था, प्लस का साइन था, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, माइनस का साइन हो जाता है, राइट। 3 - 2i, राइट। सो इसको और थोड़ा समझा देता हूं, एक जनरल एग्जांपल लूं अगर मैं, सपोज Z अगर इस जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है a + ib की फॉर्म में, ठीक है, तो उसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट का, ये दिस इज मॉडुलस एंड इट इज डिनोटेड बाय Z mod, ऐसे, ठीक है। कॉन्जुगेट को Z बार से कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट
तो कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जेड बार, और कॉन्जुगेट अगर ये ए प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। ठीक है, so this is the conjugate and this is the modulus. So let me explain this what is written on the screen here. Now it is easy to understand it. Suppose एक complex number है a plus ib, मॉडुलस को डिनोट करते हैं जेड बार से। ओके, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो जेड बार इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके लिए, फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, राइट। और कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए माइनस आई बी है तो उसका ए प्लस आई बी है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए माइनस आई बी, एंड इट इज नोटेड लाइक दिस। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 3 प्लस आई का मॉडुलस का वो फाइंड करना है, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर और जो इस 3 का स्क्वायर, तो रूट 10 आ जाएगा। इसका देखो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो रूट 29। यहाँ पे देखो 3 प्लस आई का ऊपर बार लगा हुआ है कॉन्जुगेट, तो 3 माइनस आई, 2 माइनस 5 आई का बार 2 प्लस 5 आई, साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट में साइन माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखो आई का साइन यहाँ पे प्लस है, आई वाले का साइन चेंज करना है, इसका नहीं करना रियल पार्ट का, तो ये प्लस हो गया कॉन्जुगेट होते ही, लाइक दिस, राइट। I hope this thing is clear to you now little bit. This is the important thing, conjugate and modulus in this chapter. Now one more thing is given here. Observe that the multiplicative inverse of the non-zero complex number is given by, तो जो multiplicative inverse होता है जेड इनवर्स, उसको हम लोग वन अपॉन ए प्लस आई भी लिख सकते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको ए माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। सो बेसिकली इन्होंने रिलेट कर दिया है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को, ए माइनस आई बी क्या हो गया, ए माइनस आई बी हो गया ये जेड बार कॉन्जुगेट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया मॉडुलस का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे करूं जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है जेड मॉडुलस का स्क्वायर। कैसे, ये कैसे आया एक्सप्रेशन, ये यहीं से आया ऊपर से, तो ऊपर इन्होंने दे रखा है जेड इनवर्स कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग किसी का इनवर्स या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से ये एक्सप्रेशन आया, ये वाला कैसे आया मैं बता दूं आपको। तो यहां से क्या किया इन्होंने, इसको लिखा 1 अपॉन जेड, इसको जेड बार, और यहाँ पे जेड बार का होल स्क्वायर, शिफ्टिंग कर दो, इसको इधर शिफ्ट किया, तो जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू, अगर किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। इस चीज को लेट मी कनेक्ट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं इसको, जो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं अगर कोई आपके पास कोई जेड है 3 प्लस 2i, ठीक है, और आपको फाइंड करना है जेड इनवर्स, मतलब 1 अपॉन जेड, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये कहते हैं जो उसका जो जेड इनवर्स होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट अपॉन उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इस नंबर का, 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2i, और मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के रूट, ये मॉडुलस होगा, इसका करना है स्क्वायर। So this is the answer in this case, they want to say that. So if you find out the inverse, so inverse in this case is 3 minus 2i upon 3 is 9 plus 4 13 upon 13. So this is the multiplicative inverse by using the modulus and conjugate. I hope this thing is clear to you. Now furthermore, the following results can be easily derived. So these are some results are given for the complex number. तो पहला रिजल्ट है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं नीचे यहाँ पे समझा देता हूँ, जो पहला जो रिजल्ट है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका आप मॉडुलस फाइंड करें, ठीक है, या दो नंबर का मॉडुलस फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो वो दोनों सेम ही आएंगे, राइट। ठीक इसी तरह से सेकंड वाला, अगर आप Z1 को Z2 से डिवाइड करके मॉडुलस फाइंड करें या दोनों का सेपरेटली मॉडुलस फाइंड करके डिवाइड करें, देन इट इज सेम।
तो Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ये थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी इन्होंने बोली है, थर्ड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया मल्टीप्लीकेशन के बाद, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने कॉन्जुगेट फाइंड किया, या पहले आप ऐसा करो, पहले आप कॉन्जुगेट फाइंड कर लो दोनों का और तब मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई बाद में। पहले मल्टीप्लाई करना किया फिर कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है, या पहले कॉन्जुगेट निकाला फिर मल्टीप्लाई किया, दोनों चीजें सेम रहेंगी। दिस इज द प्रॉपर्टी 3, बोथ सेटिस्फाइड, राइट। ऐसे ही अगर आप यहां पे दे रखा है फोर्थ में, Z1 Z2 को प्लस करके कॉन्जुगेट निकालो या दोनों को कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद प्लस कर लो, सेम, माइनस में भी सेम। यहाँ पे देखो दो नंबर्स अगर डिवाइड में है उनका कॉन्जुगेट निकालो या दोनों का कॉन्जुगेट सेपरेटली फाइंड करके डिवाइड कर दो, देन इट्स सेम, right? So these are the some basic properties. I hope this thing is clear to you. Now after discussing all these concepts, so now let's move to the exercise and solve some questions based on the exercise 5.1.